नमस्कार, मैं कुशल ठाकुर, महासचिव बैरासूल प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन सुरगानी। आज जो हम इस हड़ताल में शामिल हुए हैं, हमारा ये मकसद है कि जो 4 लेबर कोड मजदूरों के विरोध में मोदी सरकार लाई है उसको निरस्त किया जाए और हमारी मांग है सरकार से कि हम जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं हमें रेगुलर किया जाए और हमारे लिए स्थायी नीति लाई जाए। धन्यवाद। पहले तो हम जो इस विरोध करना प्रश्न में इसलिए आया, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन, मिड डे मील वर्कर यूनियन, अदर प्रोजेक्ट के जो हमारे साथी आए सभी का एकता लिया कि लेबर कोड को आप वापस लो। और दूसरा, हमारा आंगनबाड़ी का जो मानदेय है वो 5-6 महीने से वैसे नहीं आ रहा है और 10,000 में हमारा जो गुजारा नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहनें ऐसी है कि इसके ऊपर ही निर्भर करता है। और जो ये हमारा प्री प्राइमरी का है मेन हमारा मुद्दा, वो हमें वापस दिया जाए। और केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि इतने सालों से हमारा मानदेय में बढ़ोतरी, हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। और जो FRS का हमारा मेन फोकस है उसमें क्लोजिंग ट्रैक को बिल्कुल ही बंद किया जाए, क्योंकि जो PHR का हमारा वो FRS नहीं हो रहा है। तो हमें अगर ये हमारी अभी अगराई है, अगर इसमें अगर ज़्यादा नहीं हो तो हम आगे जाकर शिमला में धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हम शिमला दिल्ली में जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमारा ये विरोध प्रदर्शन में हम आज उपस्थित हो गए हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी सभी मजदूरों की एक ही लड़ाई है कि हमारी सैलरी को लेकर सभी परेशान हैं कि हमारा टाइम से हमारा वेतन मिलना चाहिए। और सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें अच्छा वेतन दो और जो हमारी लड़ाई है उसे पूरा करें, ठीक है। और मतलब जो कि हमारी सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, बच्चों की सब जो हटाई जाए और हमें सेंट्रल सरकार अभी तक 1,000 रुपये दे दिए, वो बढ़ाया जाए और छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। अभी आपका वेतन हमारा भी तो दिसंबर से नहीं पड़ा, हमारा भी पिछले दिसंबर से बाद अद्धी तनखाहियां न एडे एडे दूर जाना, बच्चे किट्ठे करने, खुद की से प्री प्राइमरी बच्चे खुद की से बच्चे ने और फिर बच्चे वैसा तनखाही अद्धी पूरी तनखाही एक बार सुई रस्ते नहीं बच्चे मां से पंजोआ पंचायत पहाड़ी बारड में लगी और हमारी आंगनबाड़ी से नीचे गाँव चली और बच्चे 10-10, 15-15 माह से गुजारे और 1 साल 3 महीने हो गए अद्धी तनखाहियां बस वही बोलो। 1 साल हो गया खाने 12 महीने का वेतन पूरा नहीं मिलता। बच्ची बच्चों के साथ कहानी होगी। क्या मांग है आपकी सरकार के साथ? सरकार से ये मांग 25 बच्चों के साथ कहानी है। न्यूनतम वेतन 12 महीने का छुट्टियों का प्रावधान मिलना चाहिए। मैं मिड डे मील वर्कर हूँ अप्रैल से। सर, हमें इतना टाइम लगे हुए हो चुका है। आप लोगों के सामने पहले भी कितने ज़्यादा धरना प्रदर्शन जो है मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जो है वो कर चुकी हैं। लेकिन सर, हमारे कहने के लिए तो सरकार ने हमारे 500 रुपये बढ़ाए हुए हैं, लेकिन सरकार वो हमें वो दे क्यों नहीं रही है? ना तो हमारा वेतन टाइम पे मिलता है, ना ही हमें छुट्टियाँ हैं। और ना सर, क्या हम जैसे कि आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा, हमारे जो जनकला सर है जो MLA बरमोर के, उन्होंने कहा था कि हम जो मिड डे मील वर्कर हैं क्या हम भगवान हैं? हमें परेशानियाँ नहीं होती, हमारे घर में कोई मरता नहीं, हमारे घर में क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? क्या हम किसी भी फंक्शन में जाना क्या हम डिजर्व नहीं करते? हमें कोई छुट्टियां ही नहीं है सर, ना हमें छुट्टियां मिलती हैं, ना हमें वेतन मिलता है, ना ही हमारे लिए कोई और जो है सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाती है सरकार। पर सरकार को हमसे काम पूरा चाहिए सर, सरकार को हमें प्रॉपर काम चाहिए। उन्हें हमें 9:30 बजे बुलाना है और 2 बजे छोड़ना है। आप सर, ये जो स्कीम है, ये स्कीम सबसे पहले सर सरकार ने चलाई थी विडो के लिए और जो एकल नारी है उनके लिए। आप सब जानते होंगे यहाँ पे कितनी, आप ही हमें बताइए, जो एकल नारी और जो विडो नारी सुबह 9:30 बजे निकलेगी और 2 बजे छोड़ जाएगी, वो कहाँ जाकर काम ढूंढे? कौन उन्हें काम देगा? अगर स्कीमें शुरू की हैं तो सरकार उन स्कीमों को एक प्रॉपर वे पे लेके जाए सर। हमारी मांग है, हमारी सरकार के साथ और कोई वो नहीं है, जो हमारी मांगे हैं वो हमें पूरी की जाए। अगर हमें 4,000 रुपये वेतन मिल रहा है, आज सरकार हमें बताए कि 4,000 रुपये वेतन से हम अपने घर को किस तरीके से चलाएं। या तो ये स्कीम सरकार ने जब शुरू की थी तभी से सर ने, ये बात नहीं है कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया है साथ, लेकिन सर इस महंगाई में, इस जमाने में हम मिड डे मील वर्कर कहाँ जाकर उस 4,000 या जो केंद्र सरकार से हमें पैसा मिलता है सर, वो टाइम पे मिला कब? हमें जो सरकार है सर वो कब देती
देती है पैसे, कब हमारी जो वेतन है सर वो हमें कब टाइम पे मिला। अगर 4 महीने का वेतन इकट्ठा हुआ है तो सरकार हमें सिर्फ 2 महीने का ही वेतन पे करती है और 2 महीने का वेतन जो है पेंडिंग पे छोड़ती है। हम सरकार के घर में जाकर थोड़ी ना मांगेंगे सर। जो इतने सारे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो इतने बड़े बड़े ओहदे पे लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, क्या कभी सरकार ने उनकी वेतन को अदा किया? क्या सरकार ने उनसे काम लिया? अगर उनसे वो 9 to 5 काम ले रही है तो उनका वेतन दिया गया है ना। तो हमारा टाइम अगर 9:30 से 2 बजे तक है तो उनका फर्ज है कि हमारा वेतन जो है हमें दिया जाए। हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम किसी के साथ भी नहीं। यदि हमारा वेतन नहीं मिलेगा तो इसी तरह से धरने प्रदर्शन होंगे। इसी तरह से जो है हमारी सारी बहनें, जितना भी मिड डे मील है सारा इकट्ठा होकर जो है साथ में खड़ा होगा। और धन्यवाद करती हूँ जो हमारी शर्तें हैं।